हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ माफिया हस्बैंड का लास्ट पार्ट शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वांग जी विंग के साथ थोड़ा जेंटल था क्योंकि उसे पता था कि विंग प्रेग्नेंट है, उसे हर्ट भी हो सकती है। वो लोग ऐसे ही इंटीमेट हो रहे थे। अब आगे सुबह हो चुकी थी जब विंग की नींद खुली। तब विंग उस रूम में अकेला था। विंग वांग जल्दी से उठा और सामने रूम को देखने लगा। नीचे हॉल से काफ़ी शोर हो रही थी, जैसे कोई पार्टी की तैयारियां चल रही हो। विंग जो अपने बेड से नीचे उतरने लगा क्योंकि वांगजी ने नाइट में ही विंग को क्लीन करके कपड़े पहना चुका था। विंग वॉशरूम में चला गया। वो फ्रेश होकर सीधा नीचे आया। हॉल में काफ़ी अंधेरा था। विंग उस अंधेरे में मुश्किल से देख पा रहा था। तभी हॉल की लाइट ऑन हो गई। एकदम से सामने का नज़ारा देखकर विंग शॉक हो गया क्योंकि वहाँ पर विंग के मॉम डैड पूरी फैमिली आई थी। विंग अपने फैमिली को देखकर ज़्यादा शॉक था क्योंकि वो अपने फैमिली से 6 महीनों से दूर था। वो हमेशा अपने मॉम डैड और जैंग चैंग सीजे को मिस किया करता था। वहीं उसकी मॉम डैड और जैंग चैंग और उसकी सीजे सोफे पर बैठे विंग को ही देख रहे थे। तभी एक ओल्ड मैन विंग के सर पर अपना हाथ रखते हुए, तुम कैसे हो वांग जी? तुमने तो बिल्कुल वैसा ही अपने लिए पार्टनर चूज किया है जैसा मैं चाहता था। देखो तो मेरा सन इलो कितना ब्यूटीफुल है और इनोसेंट भी। विंग उस ओल्ड मैन की बात सुनकर काफ़ी शौक था क्योंकि वांग जी ने कभी अपने फैमिली का जिक्र नहीं किया था। इसलिए विंग को लगता था कि वांग जी की कोई फैमिली नहीं है। तभी यानली और जैंग चैंग विंग के पास आकर विंग को हक कर लिया। यानली तो विंग को देखकर रो पड़ी थी क्योंकि इतने दिनों से अपने ब्रदर से दूर जो रही। हक को ब्रेक करते हुए, क्या सीजी आप भी ना? देखो तो आपने इस बेवकूफ़ को रुला दिया। विंग सीजे इस जैंग चैंग को चुप करा दो वरना मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। यानली आइन आशान को परेशान मत करो। देखो ये कितना कमज़ोर और वीक हो गया है। ये सुनकर विंग अपना सर यानली के कंधे पर रख दिया। ये देखकर जैंग चैंग अपना मुंह बनाते हुए बोला, विंग इतना अच्छा है ना ये लैन वांग जी, तुम्हें खुद ही मिल गया। विंग जैंग चैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या मतलब है खुद ही मिल गया? इसने मेरे ऊपर गन रखकर शादी किया है। विंग को की बात सुनकर वांग जी के अंकल और ब्रदर यानली, जैंग चैंग और विंग के मॉम डैड शॉक थे। मतलब क्या है तुम्हारा? गन दिखाकर कौन शादी करता है? विंग के डैड ने विंग से पूछा। डैड आपका सन इल्लो। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। विंग ने वांग जी की तरफ देखकर बोला। ये सब सुनकर वांग जी विंग को घूर रहा था। वांग जी का डेड लुक देखकर विंग डर गया। सारे लोग विंग और वांग जी की तरफ ही देख रहे थे। सबकी नज़र अपने ओर पाकर विंग हंसते हुए कहा, मजाक कर रहा था। विंग की बात सुनकर विंग की मॉम विंग की कान को पकड़कर खींचते हुए, तुम बहुत बदमाश हो गए हो। हाँ मैम, और जोर से इसकी कान खींचो। देखो तो ये कितना शरारती हो गया है। तभी जैंग चैंग, तुम अपना मुंह बंद रखो, विंग ने बोला। वांग जी ये सब काउच पर बैठा देख रहा था। उसे ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। वांग जी को अपने आप पर प्राउड फील हो रहा था। वांग जी अपने फैमिली को तरफ देखा तो उसके अंकल को शोर बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो काफ़ी हैप्पी थे। विंग को दौड़ता देखकर अपने ख्यालों से बाहर आया। विंग भागो मत, तुम्हें इस वक्त आराम करनी चाहिए। वांग जी की बात सुनकर विंग की मॉम चिंता करते हुए बोली, बेटा क्या तुम ठीक हो? क्या तुम सॉरी यार, बगल से आवाज़ आया तो आप उस आवाज़ पे ध्यान नहीं देना। मुझे कुछ नहीं हुआ है। वांग जी अब काउच से उठ
उठता है और सबके सामने खड़ा होकर मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं और विंग बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। विंग प्रेग्नेंट है। वांग जी की बात सुनकर सारे फैमिली खुश हो गए। विंग जो काफ़ी नर्वस था, वांग जी अपने फैमिली के देख पा रहा था कि वो लोग कितने खुश थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। विंग के प्रेगनेंसी के 9 मंथ हो चुकी थी। विंग काउच पर बैठा हुआ था। वांग जी वहीं बैठकर ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा था। वांग जी बोला, विंग, सच में तुमने मुझे बहुत परेशान किया है मूड स्विंग्स के वजह से। विंग बोला, अच्छा तो आप मुझसे बोर हो रहे हैं। मैं मोटा हो गया हूँ इसलिए तुम मुझसे पसंद नहीं करते हो। वांग जी बोला, विंग, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अब मुझसे बोर हो गए हो। विंग, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पहले भी मैं उतना ही पसंद करता था जितना आज मैं करता हूँ। मैं कभी नहीं बदलूँगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ विंग। तभी विंग के अपने स्टमक में एक जोर की पेन फील हुआ। विंग एक जोर से चिल्लाया। वांग जी बोला, क्या हुआ विंग? वांग जी, मुझे पेन हो रहा है। मुझे लगता है बेबी बाहर आने वाला है। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। वांग जी बिना देर किए विंग को हॉस्पिटल ले जाते ही अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया ताकि वो लोग वहाँ पहुँच जाए। वांग जी थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुँच चुका था। थोड़ी देर बाद विंग को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। विंग की डिलीवरी हो रही थी। विंग जोर जोर से चीख रहा था। कुछ देर बाद सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। विंग की चीखें सुनकर वांग जी पैनिक कर रहा था। वो बहुत डर गया था। सभी लोग वांग जी को शांत करा रहे थे क्योंकि वांग जी बहुत डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद बेबी की रोने की आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर बाहर आया। मिस्टर लैन, आपको एक बेबी बॉय हुआ है। ये सुनकर सब काफ़ी खुश हो गए। कुछ देर बाद विंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। एक एक करके पूरे फैमिली मेम्बर अंदर जाते हैं। वो देखते हैं झूले में एक क्यूट सा बेबी सोया हुआ था। अब वांग जी भी अंदर आ चुका था। वांग जी बेबी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो विंग को ही देख रहा था जिसकी आंखें अभी बंद थी। शायद वो बेहोश हो चुका था। वांग जी विंग के पास आकर बैठ गया। एक नज़र अपने बेबी के तरफ किया जो पूरी फैमिली बेबी के साथ खेल रहे थे। विंग कुछ देर बाद होश में आ गया जो देखकर वांग जी विंग से पूछा, विंग, क्या तुम ठीक हो? विंग हाँ में अपना सर हिलाया। वांग जी, थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ को खुशियों से भरने के लिए, मुझे इतना खूबसूरत फैमिली देने के लिए। खुशी क्या होता है ये मुझे महसूस कराने के लिए। विंग, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी खुशियों को फील नहीं करता। मैं ये नहीं जान पाता कि फैमिली क्या होता है और खुशी क्या होती है। मैं तो अपने फैमिली से भी दूर हो चुका था। तुम्हारे आने से मुझे सब कुछ धीरे धीरे एहसास हुआ और मैं इस एहसास को समझ पाया। थैंक यू विंग, मुझे एक खूबसूरत फैमिली देने के लिए। ये बोलकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस किया। विंग वांग जी की बात सुनकर बहुत हैप्पी था क्योंकि वांग जी के फेस पे साफ साफ वो खुशी देख पा रहा था और फैमिली की तरफ और अपने बच्चे की तरफ एक नज़र उसने उठाकर देखा जहाँ सारे लोग एक एक करके बेबी को अपने गोद में कैरी कर रहे थे और वो काफ़ी खुश थे। विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला, लैन चैन, क्या तुमने बेबी का नाम सोचा है? लैन विवान, वांग जी ने कहा। क्या ये बेबी का नाम है? वांग जी ने अपने सर हाँ में हिलाया। विंग बोला, बहुत ब्यूटीफुल नेम है।
वांग जी, तुमने ये नाम सोचा कब और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वेइंग, मुझे लगा कि शायद तुम रखोगे, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। जब तुमने मुझसे पूछा तो मुझे लगा कि शायद यही नाम रखना चाहिए बेबी को। लैन जैन, तुम अपने दिल में बहुत कुछ छुपाते हो। ये कैसी बात है? तुमने बेबी के लिए अकेले अकेले ही नाम सोच लिया। लगता है मुझसे ज़्यादा बेबी के आने की क्यूरियस तुम्हें थी। देखो तो सब लोग कैसे बेबी के साथ खेल रहे हैं। विंग और वांग जी सबकी खुशी देखकर हंस रहे थे। यही हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, मुझे पता है आप लोग को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे एंड करना पड़ा। और मैं इतने दिनों के बाद आप वीडियो लेकर आ रही हूँ। घर में कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैं शायद वीडियो नहीं बना पा रही थी। बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम तो कभी ख़त्म होती नहीं है, हर दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है। तो इससे अच्छा है कि मैं कंटिन्यू अपना वीडियो अपलोड करूँ, आप तक पहुँचाऊँ। तो और हाँ, एक और बात मेरे दोस्तों और मेरे सहेलियों, आप लोग को अगर इंग्लिश बोलना आता है तो गाइस, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। और मेरी इंग्लिश अगर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो आप लोग मुझे याद दिला देना कि दीदी आप यहाँ इस इंग्लिश में यहाँ गलत है, ठीक है मेरे, क्योंकि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। अगर आप लोग को आती है तो कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि मुझे सीखना है। अगर आप लोग को पता है कि मैं कैसे जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना सीख पाऊँ, तो शायद अगर कि मैं जल्दी सीख पाऊँ तो आपके पास शायद आपको पता हो तो आप मुझे बता देना। तो बाय।